नमस्कार। हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे खबरें डिजिटल चैनल हालात शहर हल्द्वानी से। इस वक्त हमारे से बैठी हैं वार्ड नंबर 12 की सभासद यानी कि पार्षद राधा आर्य जी। अगर हम राधा आर्य जी की बात करें, राधा आर्य जी एक पार्षद होने के साथ साथ बहुत बड़ी एक समाज सेविका भी हैं, क्योंकि देखा जाता है यदि राधा आर्य जी के पास कोई भी व्यक्ति आता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस पार्टी के हैं। सिर्फ राधा जी का एक विजन होता है कि मेरे पास जो व्यक्ति आया है वो निराश ना लौटे। और आज हम राधा आर्य जी से बात कर रहे हैं हालात शहर डिजिटल चैनल हल्द्वानी पर। राधा जी, बात की जाए तो नगर निगम चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। जी बिल्कुल। और आप पिछले बार यहाँ की वार्ड मेंबर यानी पार्षद थी और आपकी तरफ बहुत ही सराहनीय कार्य किए गए जिनको भुलाया नहीं जा सकता। अब जो चुनाव होने वाले हैं इसमें आपकी दावेदारी सुनिश्चित है? जी बिल्कुल, मेरी दावेदारी बिल्कुल सुनिश्चित है, क्योंकि पिछले 5 साल में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में कार्य कर रही हूँ। 5 साल पहले से यानी पूरे 10 साल, 5 साल जैसे मैंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया और पिछले 2018 से मैं निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 12 में अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति और जनता समाज के सारे जो जैसे छोटे मोटे कार्य हो या बड़े कार्य हो, सब में मेरी उपस्थिति रहती है। और जैसे कि हमारे पिछले वर्ग के लोगों के जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, खुशीराम जी की जयंती और हरिप्रसाद जी की जयंती का हम सभी मतलब मेरे साथ मेरे अन्य सहयोगी भी हैं, जिसका हम सभी लोग तन मन धन से उसका आयोजन करते हैं। और रही बात हमारे क्षेत्र के कार्यों की, तो हमारे क्षेत्र में मैंने लोगों के अपने बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड और कन्वेंस मिरर, ब्रेकर्स और जो नाले खराब नालियां पड़ी हैं उनमें जालों की रिपेयरिंग, और जो हमारे वार्ड नंबर 12 में पहले एक शिल्पकार सेवा संस्थान था जो काफी पुराना था, तो उसके लिए उसका हमने पुनर्निर्माण कराया। इसके लिए मैं निवर्तमान मेयर आदरणीय जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, क्षेत्र की जनता के सहित। और काफी और जैसे साल भर में हमारे शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारा फुल बॉडी चेकअप शिविर लगता है एक, और बाकी 2 नेत्र शिविर का आयोजन हमने इस साल करवाया है, जो कि हर साल मैं अपने उसमें कराती हूँ सौजन्य से। हमारे द्वारा देखा गया है, हम भी वार्ड में आपके घूमते हैं कि आपके द्वारा लगातार जैसे सामाजिक कार्य होता है, स्वास्थ्य कैंप, निःशुल्क कैंप, आंखों का कैंप लगाया जाता है। और वही बात की जाए जैसे वाल्मीकि प्रकट दिवस माना जाता है, हाँ जी, उसमें भव्य स्वागत आपके द्वारा कई बार हमने देखा है कि अभी आपके द्वारा ये बहुत सराहनीय कार्य है। और यदि बात जनता की जाए तो जनता से हम बात करते हैं, उनके जुबान पे एक ही नाम है, राधा आर्या, राधा आर्या। और आप यदि बात की जाए कांग्रेस में भी एक बहुत आपको महत्वपूर्ण पद मिला हुआ है। आप दिल्ली भी गई थी, आप उत्तर प्रदेश भी गई थी, कई स्थानों पे गई, वहां भी आपका जो है एक कहलाते ये जो कि एक आपका जो उत्साह है या आपका जो नेतृत्व है काफी अच्छा दिखाई दिया। जी बिल्कुल। तो इसको देखते हुए जनता को हाथों हाथ देती है, आपकी सराहना करती है। तो इसको देखते हुए यदि बात की जाए तो जो चुनाव आने वाले हैं, कई धुर विरोधी आपके खिलाफ भी हैं, इसकी कारण क्या है? देखिए, विरोधियों का काम ही होता है बातों को करना, बाकी सबका अपना अपना है, सभी लोग प्रत्याशी हैं और सभी को मैं उन शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, क्योंकि हमारे घर में 24 घंटे में हमारे घर के दरवाजे अपने क्षेत्र की जनता के लिए खुले रहते हैं। चाहे वो कितना भी परेशान, अगर आधी रात को भी हमें फोन करता है तो हम उसके लिए उपलब्ध रहते हैं, चाहे मैं रहूं ना रहूं, तो मेरे पतिदेव उसको अटेंड करते हैं। और जहां मैं जाती हूँ मैं भी मतलब 100 में से 90% क्षेत्रों में मैं ही उनको अटेंड करती हूँ। जहां मेरे जाने लग रात को एक हम भी एक गृहिणी है, तो रात के समय पे हमारे बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए
वो उस सिचुएशन के हिसाब से वो हैंडल करते हैं। कई बार देखा गया आपका एक छोटा बच्चा भी है, जी बिल्कुल। आप भी लगातार सक्रिय रहती हैं, हमारे विनोद भाई पिन्नू भाई भी सक्रिय रहते हैं। अभी कुछ महीने पहले एक ऐसा प्रकरण हुआ था कि पिन्नू भाई को अचानक रात को बनबसा खटीमा जाना पड़ा, घर में बच्चा अकेला था। जी ये बिल्कुल। बहुत बड़ा समर्पण है पार्टी के लिए, जनता के लिए। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए हम कांग्रेस पार्टी हमारे पूरे मतलब कांग्रेस पार्टी हमारे मतलब परिवारजन हम पहले से कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित हैं और हम दोनों पति पत्नी कांग्रेस का झंडा पकड़ हमेशा पिछले कई सालों से हम उसको लेके चलते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप देखेंगे कि 10 सालों में क्षेत्र की जनता, पूरे देश भर की जनता इतनी परेशान है देश की महंगाई को लेकर, और कितने युवा हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, और क्या कहते हैं महिलाओं के संग प्रोटेस्ट का मामला आ रहा है। तो इन सारे मुद्दों पे मैं अपनी पूर्ण दावेदार मतलब वो पूर्ण उपलब्धि रखती हूँ, और इसके प्रोटेस्ट में मैं कई बार दिल्ली में मैंने अपनी गिरफ्तारी दी है और यहाँ हल्द्वानी में भी अपनी गिरफ्तारी दी है। तो यही है कि हम मतलब यही आगे भी यही कहना चाहते हैं कि देखिए विरोधी जो भी सोचे उससे हमें मतलब नहीं, हमें अपने क्षेत्र की जनता हमें अपना परिवार समझते हैं और हम भी उन्हें अपने परिवार के समान समझते हैं। और बाकी बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी मैं जब जनता के बीच में जाती हूँ तो जनता का पूर्ण सहयोग मुझे मिल रहा है, पूर्ण आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। वही बात की जाए, आज जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, और अतिक्रमण के नाम पे छोटे व्यापारी, ठेले वाले, फल वाले को उजाड़ा जा रहा है। वहीं शहर की जनता, हमारे हल्द्वानी जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन देखा जा रहा है सत्ता पार्टी लगातार विपक्ष पार्टी यानी कांग्रेस कहें उसमें आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। जैसे आज व्यापार बात की जाए हल्द्वानी शहर की, अतिक्रमण और सौंदर्यीकरण के नाम पर, सड़कों चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए भाजपा हमेशा से जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कार्य करते आई है। जो हमारे पिछले मतलब इतने सालों से हमारे व्यापारी यहाँ बसते हुए आ रहे हैं उनको उजाड़ने का कार्य कर रही है। देखिए सौंदर्यीकरण मेरे हिसाब से जो हमारे डॉक्टर इंदिरा हृदय जी ने करा था वो बहुत पूरे हल्द्वानी के लिए करा, तो उस समय मुझे लगता है उनके बराबर यहाँ किसी ने इतना विकास नहीं किया है। तो अभी जो हमारे मुद्दा मेन है तो वो मुद्दा ये है सौंदर्यीकरण को छोड़कर जो देश के युवा हैं, युवाओं को रोजगार दो। आपने जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी वो आपने दुखला दी। हाँ, और अग्निवीर जो बच्चे पहाड़ों से अपने पलायन करके अपना कैसे तैसे करके अपनी मतलब कोचिंग करके यहाँ अग्निवीर सैनिक सेना में भर्ती होते हैं वो इन्होंने हटा दी। और ये कहते हैं महंगाई चरम सीमा पे है। आप देखिए कितनी छोटी से छोटी चीज भी इतनी महंगी हो रही है। आलू प्याज भी इंसान अगर खाएगा तो उसके रेट भी आसमान छू रहे हैं। और चौथा, जहाँ औरतें घर में अकेले रहती थी, अकेले बाजार घूम सकती थी, आज की महिलाएं अकेले किसी सुनसान जगह पे नहीं जा सकती है क्योंकि इतने उनपे दुराचार, इतने बलात्कार हो रहे हैं, और बलात्कार करने वाले भी भाजपा के ही सांसद, भाजपा के ही कार्यकर्ता और भाजपा के ही दुग्ध मंत्री वगैरह आदि होते हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। यदि बात की जाए हमारे कहना चाहिए देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए जी, उत्तराखंड में धामी सरकार बैठी हुई है, उसके बावजूद ये महिलाओं की बातें करते हैं, सुरक्षा की बातें करते हैं, लेकिन लगातार महिलाओं पर अत्याचार होते जा रहे हैं, उत्पीड़न होते जा रहे हैं। अगर बात की जाए अंकिता हत्याकांड, कितने समय से 2 साल हो गए, इतने समय से उसको निपटाया मतलब खत्म नहीं किया जा रहा है, आखिर दोषियों को क्यों बचाया जा रहा है? अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अभी जो बांग्लादेश को लेकर जो अभी यहाँ पे रैली निकाली गई थी जिसमें मतलब सभी लोग सम्मिलित हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी हमारी पहली बहन जिनके संग ऐसा हुआ था, बलात्कार हुआ था, फिर उसके सबूतों को भी मिटा दिया गया। तो उसके लेकर कितने हमारे देश की बेटियों के बाद उसके संग लगातार ऐसा हुआ है, लेकिन किसी भी आरोपी के लिए प्रोटेस्ट में इतना भयंकर रैली नहीं निकाली गई। पहले अपने देश की बेटियों के लिए तुम न्याय मांगो, फिर तुम बांग्लादेश पे आओ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले अपने देश की बेटियों के लिए तो न्याय मांग लो, तब जाके हम बांग्लादेश की बेटियों के लिए लड़े। बेटियां तो सभी की हैं, इसीलिए न्याय की बात करनी भाजपा सरकार से बिल्कुल हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल जी, जैसे नगर निकाय चुनाव हैं उसमें लिस्ट जारी की गई है,
मेयर प्रत्याशियों की, उसमें ओबीसी सीट घोषित की गई है। चलिए वो अलग मैटर है, लेकिन आज भाजपा को, जो वर्षों से भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वर्षों से भाजपा की सेवा में लगे हैं, कोई पुराना कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। नए चेहरे की खोज आखिर क्यों? देखिए, भाजपा के उसमें भ्रष्टाचार बड़ा है, और जो पदाधिकारी है जनता के बीच में अगर जा रहे हैं तो कहीं से कहीं उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। अब देखेंगे आप, जनता जागरूक हो चुकी है, क्योंकि आए दिन महंगाई बढ़ रही है, उनके बच्चे नशे की जब्त में आ रहे हैं, लड़कियां तक नशा कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों के संग बर्बादी हो रही है। देखिए, इंसान पैसा तो कमा लेता है लेकिन बच्चों की बर्बादी नहीं देख सकता, इसीलिए कहीं ना कहीं वो हो रहा है। तो उन्हें भी पता है कि उनकी कंडीशन क्या होने वाली है, चुनाव लड़ने पे भी उनको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, इसीलिए शायद हो सकता है कि एक कदम वो पीछे पड़े। और बाकी एक और सवाल, जब 2022 के या 17 चुनाव हुए थे तो एक वायदा किया गया था, हम प्रदेश को नशा मुक्त बनाएंगे, लेकिन वहीं देखा गया कोरोना काल में या उसके बाद गांव-गांव, घर-घर गाड़ी पहुंचा दी गई, शराब की जो एक चलती फिरती दुकान। तो ये दोहरी नीति क्यों? देखिए, सिर्फ कह देने से, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये झूठे बातें करती हैं, झूठे वादे करती है जनता से भाजपा सरकार। और पहले इतना बच्चों में बच्चे नशे की ओर नहीं थे, लेकिन अब बच्चे अग्रिम चरण सीमा पर ये बच्चे नशा कर रहे हैं। और जीता जागता आप देख लेंगे, हमारे हमने कितनी बार पुलिस को यहाँ पे राजेंद्र नगर, ये 13 वार्ड लगता है जहाँ से, तो वहां हमने कितनी बार बच्चों को ऐसी कंडीशन में देखा, बच्चे वहां स्कूलों के अंदर घुस जाते हैं, तब इनके माँ बापों को बुला के हम सिर्फ पुलिस प्रशासन को फोन करते हैं। हाँ, उसके लिए हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, तो वो भी अपनी उपस्थिति वहां उसी समय देते हैं। तो आके उनको बच्चों को हटाया जाता है। कहीं ना कहीं बच्चे ऐसे अभी आपने देखा होगा कि अभी पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें देश का युवा कैसे बसों के जो सामान के बॉक्स में भर के 24 घंटे के बाद भी उनको बसें नहीं मिली, और रो भी रहे थे, और क्या कहते, खाना भी उन्हें खाने को नहीं मिल रहा था। ये हालत है देश की। 2 करोड़ नौकरियां देने के वादा करने के बाद भी ये देश के युवाओं के संग आज ये हालत हो रही है। कहीं ना कहीं देश के युवाओं के संग ये हालत करने का मैं जिम्मा पूरे भाजपा सरकार को ही देती हूं। लेकिन भाजपा सरकार के जो बड़े बड़े पद अधिकारी हैं जी, वो दावा कर रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में भाजपा परचम लहराएगी। अच्छा, अब ये इनकी गलत फहमी है। आपसे मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि आप देख लेना कि क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार डरी हुई है, और जब ये सत्ता, और इस कदर इनके ये कार्यकर्ता पदाधिकारी हो गए कि सत्ता की होड़ में बैठने के लिए ये कुछ भी गलत करने को तैयार है। आप देखेंगे कि मीना शर्मा जी, जो महिला कांग्रेस की पदाधिकारी है रुद्रपुर, राजकुमार ठुकराल जी जा जो उनकी ऑडियो वायरल हुई थी, आपने भी गए, मैं उनके प्रोटेस्ट में भी रुद्रपुर गई थी, क्योंकि एक महिला मैं भी हूँ, और महिला देश में हमारे समाज में कई महिलाएं हैं जो अपना घर, अपना बच्चे को छोड़ के राजनीति के क्षेत्र में उतरती है, और इसको वहां सत्ता में बैठे हुए लोग मजाक में लेते हैं, और पता नहीं क्या क्या उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। लेकिन हमारी बहन मीना शर्मा जी एक स्वच्छ छवि की लेडी हैं, और हमारा एक एक फैमिली, हमारी पारिवारिक सदस्य जैसी हैं, तो उन्हीं के प्रोटेस्ट में वहां गई थी। इस तरीके की सत्ता के होड़ में बैठने के लिए वो इंसान कुछ भी कर मरने को तैयार है। आप समझ रहे, सीधे तो इनसे काम हो नहीं रहा है। और मैं पुलिस प्रशासन को भी नचा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी का सम्मान करो, वहीं दूसरी ओर इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता जी महिलाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, आरोप लगाते हैं, जिनकी वीडियो वायरल होती है, उसके बाद धाका धामी उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। जी बिल्कुल नहीं, ये अपने पार्टी के लोगों को बचाने का कार्य करते हैं। आप देख लीजिए अमित बोरा जी को, देख लीजिए दुग्ध व्यापारी, जो हमने इतना करा कुछ, अब उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और बाकी अभी ये राजकुमार ठुकराल जी का अभी ये भी अब कह रहे हैं कि जब झूठ पकड़ा जा रहा है, सच पकड़ लिया है, तो वो कह रहे करके कि ये ऑडियो में आवाज मेरी नहीं है। बताइए, तो या तो उसको प्रूफ करके दिखाइए आपकी आवाज नहीं है। और मैंने तो ये कहा कि आप सबके सामने माफी मांगेंगे, क्योंकि आपके घर में भी माँ है, बेटी है, और वो भी देख रहे होंगे वो कि हमारे पापा क्या कर रहे हैं करके। तो ये कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए एक निंदनीय घटना है। तो आपने देखा, ये हमारे संग
राजपुरा नगर निगम वार्ड नंबर 12 की जो पूर्व सभासद है यानी कि पूर्व पार्षद है राजा आर्य जी, आज इनके द्वारा हमसे खास बातचीत की गई और बहुत से मुद्दे इनके द्वारा बताए गए। बहुत सी जो ऐसी बातें हैं जो इनकी बताई गई कि भाजपा सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, नहीं कथनी और करने में काफी फर्क है। राधा जी, आपने हमको समय दिया, डिजिटल चैनल हलाते शहर हल्द्वानी को इसका आपके लिए आभार व्यक्त करते हैं और आपकी जीत के लिए हम पुनः अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।